तेरे पूजन को प्रथम किए हैं, हे सिद्धि विनायक देवा। तेरे पूजन को प्रथम किए हैं, हे सिद्धि विनायक देवा। सारे विघ्नों को तुम हरते हो, सारे विघ्नों को तुम हरते हो। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो। बंधन तेरे शरण, बंधन तेरे शरण चले आना गणपति। बंधन तेरे शरण चले आना, बंधन तेरे शरण चले आना गणपति। शिव गौरा पीरलन, ओ शिव गौरा पीरलन चले आना गणपति। पधारो श्री गणेश जी, पधारो श्री गणेश जी, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शन्नो मित्रः शन्वरणं शन्नो भवतार्यः, शन्नो इन्द्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमः शिवाय। तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि, तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवन्तु तद्भक्तारम् अवन्तु, अवतु मामवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
जेहि सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करियर बधना करौ अनुग्रह को गोरे वाचा पांडु चढ़े बहु सकल कलिमल Bye.
हनुमान की जय, राधे संग की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्रोताओं, चलिए थोड़े अपने घुटनों को कष्ट कीजिएगा और अपने अपने स्थान से खड़े हो जाइएगा और हम रामायण महारानी की जो आरती है उसको करेंगे। Just. आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पीठी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पीठी। गावत ब्रह्मा विष्णु नारद, भारती कबीर ज्ञान सारद, सुख संतान शेष अरु सारद, हरि पवन सुत नीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पीठी। गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ घोरत, मन संबल हो सर्वत, कार्यार्थ समस्त सबरिये। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पीठी।
जन पुत्र महाबल साई, संतन के प्रभु सदा साई। मागो बढ़ते रहो। अच्छा कभी नहीं मागो तो ऐसे जो आज तुम्हें तुम जाओ क्या करो नहीं वो माँ बढ़ते रहो तब तुम आती नहीं गुजर पे नहीं आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं श्रोताओं। आरती आपके पास आएगी, अब आरती का दर्शन कीजिएगा।
वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी करुणे कटियादत, जनक सुधायुत भूषण निरंजन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन। नीलताभ अर्जन ममरणमयो, पूरि करत जन देवन रंजन, निष्णावत जन मन रे भगवन, कृपा करो सेवक भव भंजन। वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। तो प्रिय श्रोताओं, एक बार पुनः मैं आप सभी को टीम सरंग की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन स्वीकार हो। और पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने श्रीमान और श्रीमती मनोज नायडू जी के द्वार पर एक मंदिर तले भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा सुना। और कथा चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे कैलाश पर्वत हो, कहीं पर हो, परंतु राम कथा सबको भाती है। तो ऐसे मान लो कि हम चित्रकूट से निकलकर अयोध्या आए हैं, जहां प्रभु श्री राम जी का जन्म भी होगा बस आने वाले दिनों में। और कथा का श्रवण जो है, इसका जो रसपान है, उसको हमें करना है। जबकि आज रामनवमी के उपलक्ष्य में 5वां दिन है, तो सभी लोग थोड़े थके हुए लगते हैं मेरे ख्याल से। तो ऐसा शिव जी कहते हैं कि जब जीवन में थकावट महसूस होए ना, तो राम जी की ऐसी कथा सुनो जो आपको रोमांचक कर दे, जो आपके रोम रोम के जितने भी रोंगटे हैं ना, वो खड़े कर दे। और राम जी का वो कथा कौन सा है? जैसे संसार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप सोचो तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस, संतुलन। अगर किसी चीज का भी संतुलन बिगड़े तो हानिकारक होता है। ऐसे में उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए कि अगर बहुत सारा दुख होता है तो सुख की भी आवश्यकता होती है ताकि संतुलन बना रहे। रात है तो दिन है,
और ऐसे में एक पति के जीवन में कौन संतुलन बनाता है? एक पत्नी। तो जितने भी विवाहित जोड़ी दंपति है यहाँ पर, और वैसे भी भाई श्री रविंद्र जी आज अपने परिवार के साथ कथा सुन रहे हैं। और हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता संस्कार में बगैर अर्धांगिनी के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि 7 वचन में से एक वचन जब हम शादी के वक्त विवाह के समय लेते हैं वो होता है कि चाहे दुख चाहे सुख, चाहे भगवान की कोई भी पूजा हम करेंगे तो अपने अर्धांगिनी को हमेशा अपने साथ रख कर करेंगे। शायद इसलिए हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में यह प्रमाण है कि हम हमेशा अपनी अर्धांगिनी को दाएं नहीं बाएं अंग देते हैं, क्योंकि बाएं तरफ क्या होता है? हर पुरुष का हृदय होता है। तो हृदय गया, दे दिए हो ना जब अपना दिल, तो उसको फिर उसी तरह से सम्मान करके सब कुछ करना भी है। तो राम जी और सिया की विवाह आज की कथा हम सुनेंगे, और अति अनुपम कथा है। इस कथा को सुनने के लिए त्रेता युग में स्वयं कैलाश से शिव जी चले आए, ब्रह्मा सरस्वती के साथ चली आई, जितने देवता गण हैं सब आकर जनकपुरी में पहले से बस गए कि हमें राम और सिया की शोभा देखनी है। तो उसी दृश्य को चलो हम फिर से आज गाएंगे, आपके समक्ष पेश करेंगे, और आप भी हमारे साथ दीजिएगा। इधर कथा को वहां से उठाते हैं जब राम जी विश्वामित्र के साथ अपने अनुज लखन के साथ आए, तारका सुबाहु मारीच का वध किया, और पुनः कैसे गंगा आया धरती पर, उनके ही एक पूर्वज भागीरथ ने कैसे धरती पर गंगा लाया, उस कथा को सुनते हुए गंगा को स्नान स्पर्श करते हुए आगे चले, अहिल्या को उद्धारा। और पुनः विश्वामित्र कहते हैं कि हे रघुनंदन, हमें निमंत्रण आया है जनकपुरी से, सुना है उनकी सुकुमारी सीता का स्वयंवर है। और स्वयंवर की जब बात सुनते हैं तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर पहुंच जाते हैं जनकपुरी। अब जनक सुनता है कि ब्राह्मण आया है तो दौड़ा आता है। हम भी यही करते ना, ब्राह्मणों को इज्जत सम्मान ये हमने सीखा है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे माता पिता हमको सिखाए हैं सभी को। तो ऐसे ही जनक जी अपने मंत्रियों के साथ दौड़ते गए, विश्वामित्र का अभिनंदन किया, स्वागत किया, और उन्हें सबसे अच्छा शिरोधर यानी कि जो टेंट वाला होता है ना, अभी तो टेंट वाला हम कहते हैं उसको, सेटअप जो होता है शिरोधर कहते हैं उसको। तो क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर इतने सारे लोग आए थे तो सबके लिए आयोजना की गई थी अच्छी तरह से कि कौन कहाँ रहेगा। तो विश्वामित्र जी को सबसे श्रेष्ठ वाला दिया गया, और संग में राम और लक्ष्मण भी उनके विराजे। और लक्ष्मण जी चाहते हैं कि क्योंकि राम जी के साथ गए हैं तो लक्ष्मण जी चाहते हैं कि क्यों ना हम चले, जो जनकपुरी है उसको देख आए। और ऐसे में सकुचाते हैं परंतु कुछ कह नहीं पाते हैं, परंतु राम जी जो है ना वो सारा वृतांत समझ जाते हैं। और चले हम आगे की चौपाई में सुनते हैं कि गोस्वामी जी क्या और वर्णन करते हैं। राम अनुज मन गति जानी, भगत बिलखता ये सुनानी। राम सिया राम, 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 राम सिया राम।
और जिस जिस घर में बड़े भाई है ना, वो हमेशा परोपकारी होते हैं अपने छोटे के लिए। मैं जानता हूं इस घर में भी है। बड़े भाई हमेशा ख्याल रखते हैं और अपने छोटे भाई की जो मन की बात है वो जान जाते हैं। हालांकि यहाँ पर विपरीत है, छोटा वाला ज्यादा बड़ा भाई की मन की बात जान जाता है। तो ऐसे राम जी लक्ष्मण के मन में क्या चल रहा है वो समझ गए। अब लक्ष्मण जी सकुचा रहे हैं, गुरु तो छोड़ो, बड़े भाई है, कैसे इनसे कहूं, फिर गुरु से पूछना पड़ेगा। और रघुनाथ जी सब कुछ जानने वाले हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, परम विनीत सकुचि रघुराई। कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है कि परम विनीत, जिसको आप प्रेम से एक बात बोलो और मान जाए, विनीत। तो राम जी ऐसे हैं। और परम विनीत रघुपति मुस्काई, और राम जी मुस्काते हैं क्योंकि मन की बात लक्ष्मण की जान जाते हैं। और पुनः राम जी कहते हैं कि नाथ लखन प्योरी देख बहाई, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहई। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। और राम जी कहते हैं अपने भाई की ओर से गुरु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, लखनपुर को देखना चाहते हैं, यानी जो नगर है जनकपुर उसको देखना चाहती है, संकोच कर रहे हैं, जिसके कारण से मन में डर पैदा हो रहा है। संकोच यानी डबल माइंड हो रहा है, पूछूं या ना पूछूं, कि करूं या ना करूं, और उसके कारण से फिर डर उत्पन्न हो रहा है और इसी कारण से वो कह नहीं रहा है। और गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं श्रोताओं, जो राउर आयसु मैं पाओ, नगर देखी तुरंत ले आओ। राम राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। फिर राम जी कहते हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि जो राउर आयोसी मैं पाओ, नगर देखी तुरंत ले आओ। कि मैं आश्वासन लेता हूं प्रभु, अगर आप चाहे तो मुझे गारंटी ले सकते हैं, मैं जाऊंगा, नगर दिखलाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो घर में भी ऐसा होता ना, हमारे भी दो बेटे हैं और मैंने हमेशा देखा है, जब एक बोलता है कुछ तो दूसरा आकर उसको कहेगा, हाँ मैं गारंटी लेता हूं, ये ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा। वो आश्वासन होता है एक भाई के लिए। और ये जो भाई और भाई के प्रति एक दूसरे का विश्वास है, ये यहीं से पनपता है, यहीं से बढ़ता है। और राम जी की ऐसी बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी, क्षमा कीजिएगा, विश्वामित्र जी कहते हैं, जाई देख बहु नगरू, सुख निधान दो भाई, सुख निधान दो भाई, कराऊ सुफल सब के मैना, सुंदर बदन दिखाई, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि जरूर राम जी,
जाओ, तुम्हारे तो दर्शन के सब आस लगाए बैठे हैं। सबके नयन को सफल करो, करहु सफल सबके नयना। और सुंदर बदन दिखाई, जाओ अपने साम और गौर शरीर सारे जनकपुर वासी को दिखाकर और चले आओ। और राम और लखन जी चले हैं सारे नगर में विचरण करते करते। और उधर माता जानकी, क्योंकि माता जानकी का स्वयंवर है, तो माता जानकी की मां ने कहा कि जाओ जानकी, तुम भी माता गौरी से आशीष ले लो। और माता गौरी की आशीष लेने सिया अपनी सखियों के साथ चली। और इधर राम जी विचरण करते करते अपने भाई के साथ भी उसी बाग में पहुंच गए। और वो एक मुलाकात जिसकी बहुत सुंदर से वर्णन की गई है, जिसको बहुत सुंदर से गाई गई है, वो एक दृश्य जिसको ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शंकर, सारे देवतागण गाते अति मगन होते हैं। चलो हम भी एक साथ में होकर उस दृश्य को गाते हैं, जब प्रभु श्री राम जी और माता सीता की जो नयन है एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो दो नयन चार हो जाते हैं। देख कर राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो चलो, सबसे गाया नहीं जा रहा, मैं जानता हूँ सब कलाकार नहीं है। सबने तो कभी ना कभी किसी को देखकर ऐसा सोचा होगा कि हमारी भी आंख लड़ी है। चलो उसके लिए ही गा दो। आप हंस रहे हो, सबके मुंह पे मुस्कुराहट आ रही है, क्या बात है। राम देखे सिया, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों किया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को और सखियां देखती है कि राम जी पुष्प तोड़ रहे थे। लखन जी ने उनको संकेत दिया कि किसी की पायल की झनकार है, उसकी मुझे आवाज आ रही है। और सिया आई क्योंकि उसकी एक सखी ने बताया कि बाग में दो राजकुमार आए हैं। तो सीता जैसे आती है, राम जी उस पायल को सुनते हैं और जैसे मुड़ते हैं, यूं ही दोनों की जो नजरें हैं, सिया राम में सब जग जाने, दोनों की जो नयन है वो टकराते हैं। और इधर सखियां गाती है कि थे जनकपुर गए, सारी सखियां झरोकन से झांकने लगी। यूं तो गए थे राम और लक्ष्मण जनकपुरी देखने के लिए, पर सोचो कितना उनका सुंदरता है कि सारी जो सखियां है ना वो देखने लगती है। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई।
राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में बड़ी की बड़ी रह गई। एक सखी बोलती है, बोली है कि सखी राम को देख कर रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुहर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुहर। एक सखी कहती है, अरे ये तो इतनी खूबसूरत है, राम जी बड़े बड़े भुजाओं वाले, श्याम है, जटा बांधे हुए हैं, नयन विशाल हैं, हाथों में धनुष लिए और सारे नगर में घूम रहे हैं। सीता से तो मुलाकात हो गई, सीता को देख लिया, अब नगर में घूम रहे हैं। तो एक सखी कहती है कि लगता है विधाता ने ये जोड़ी रच दी है ना। आप मित्रों की भी शादी हुई होगी, तो ऐसे मामी फुआ, तो जोड़ी भगवान बनाए भेदी से दोनों की। बोली है कि सखी राम को देखकर रच दिए है विधाता ने जोड़ी, ये है विधाता ने जोड़ी, ये है विधाता ने जोड़ी। पर परिवार में होता है कोई ना, लड़का काम कुछ ही करे, लड़की देखना हम बहुत महंगा महंगा सब कुछ पहने करके सब कुछ कमा के इतना पूरा कर लेगी। तो उसमें से भी एक सखी पूछती है, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में बड़ी की बड़ी रह गई। और सखियों में चर्चा चल रहा है। तो जैसे ऐसे बात मतलब शंका वाली बात हुई सखियों के बीच में, तो एक सखी आगे आती है जिसको लगा कि नहीं, सिया राम की जोड़ी होनी और होनी चाहिए। तो वो सखी क्या कहती है, बोली दूसरी सखी देखन को तन में है। सुनो सखियों, भले छोटे हैं देखने में, पर मैं इनका उपकार जानती हूं। और क्या उपकार है, आगे की पंक्ति में बोली दूसरी सखी देखन छोटन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। ऐसा चमत्कार किया है ना जो शायद जनकपुर में कोई ना कर पाए। अब क्या चमत्कार था, सखी कहती है, सुनो। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। श्री जनक नंदनी बाग को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में बड़ी की बड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई।
बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। तो सखियों ने ऐसे बात किया कि कुछ विश्वास कुछ नहीं विश्वास। राम जी पूरे जनकपुरी में घूमते हैं और विचरण करते करते लखन से कहा कि चलो लखन, मैंने गुरु से वादा किया था कि अब हमको जाना है लौटकर, क्योंकि गुरु हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो लखन जी ने वापस राम जी की बात सुनी और शिरोवर में आ गए। इधर जनकपुरी में बहुत धूम मची हुई है। जैसे हमारे होता ना भगवान की रात हो तो चला हल्ला गुल्ला भी होता है, तमाशा होता है, दोस्तों की मिलन होती है, परिवारों की मिलन होती है। तो ऐसे जनकपुरी में भी भाग दौड़ बहुत है, क्योंकि कल धनुष यज्ञ है। और सुबह प्रातः काल गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठके रघुनाथ, माता पिता गुरु नाव ही माथा। भले माता पिता अयोध्या में है पर उनको नमन किया, फिर गुरु को नमन किया प्रातः काल उठ के। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, तो उनको उन सब करने के बाद राम जी पुनः लखन के साथ बाग में गए, फूल इत्यादि लाई, अपना पूजा किया। और फिर गुरु ने कहा राम और लक्ष्मण अब तुम सज्ज हो जाओ, हमें जाना है कहां पर, सीता स्वयंवर में। और तीनों आए सीता स्वयंवर में। इधर स्वयंवर की तो ऐसी व्याख्या है जो गोस्वामी जी कहते हैं कि बताई नहीं जाती, क्योंकि वहां पर चुनौती थी कि जो कोई भी वीर उस धनुष पर, पिनाक धनुष था शिव जी का, जो सिया ने बहुत छोटे में साफ करते वक्त उसको उठा लिया था। तो जनकपुरी ने जनक ने सोचा था कि मैं स्वयंवर रखूंगा। स्वयंवर किस लिए? कि जो मेरी पुत्री के समान वर होगा, ठीक है ना। स्वयंवर यानी कि इमीडिएटली मैं अपना वर खोजूंगी। स्वयं वधु नहीं था कि जहां लड़का जाकर अपना पत्नी खोजेगा। मतलब त्रेता युग में रामायण में खुद दर्शाता है कि हमारे जो देवियों पर कितना इंपॉर्टेंस था। तो सीता ने कहा, सीता के लिए स्वयंवर हुआ क्योंकि सीता ने उस धनुष को उठाया। उस धनुष को उठाने के लिए एक दिन पहले रावण भी आया। रावण आया, सबसे पहले शिव जी की जो तांडव स्तोत्रम रावण ने रचा था उसको गाया। शंकर भगवान मगन होने लगे। रावण उठाने लगा धनुष, थोड़ा हिला, शंकर ने उनको थोड़ा सी दबाया अपनी उंगली से, अंगूठे से। रावण ने 1000 बार कोशिश किया क्योंकि वो महादेव का बहुत परम भक्त था, परंतु महादेव ने धनुष को उठने ना दिया। परंतु सीता ने उस धनुष को उठा लिया और पिता ने सोचा और सही सोचा कि जो मेरी पुत्री के योग रहेगा उससे मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा। इसलिए पिनाक पर जो प्रत्यंजा चढ़ाएगा वही जानकी का वर बनेगा। और इधर राजन लगे हैं, कोई एक आ रहा है नहीं उठ पा रहा है, तो कोई 2 आ रहे हैं, धनुष को भंग करो। और पुनः राम जी अपने आसन से उठते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। और गुरु को प्रणाम करके मन में प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनुलीना, कि राम जी ने धनुष को छुआ, कि धनुष को राम जी हाथ में उठा लिए। एक क्षण जब सबने देखा कि राम जी ने धनुष को छुआ, दूसरी क्षण जब पलके झपकी तो सबने देखा कि जो पिनाक धनुष था वो राम जी के हाथों में था। और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत दाणे, काहू न लखा देख सब थारे। मंगलमय रामायण मंगलमय
और लेत खैचत, जो धनुष में जो रस्सी होता है ना, राम जी उसको पकड़े, ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाने की कोशिश की और काहू ना लखा देख सब, कब धनुष टूट गया किसी ने देखा नहीं। ऐसी कड़क बिजली चमकी, ऐसे प्रकाश सबके सामने आया कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया कि कब पिनाक टूटा। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तेहि क्षण राम माते धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मंगलमय रामायण नाम, सागर रघुबर बाहुबला, शंकर चाप जहान, चढ़ा जो प्रेममय मोह बसा, बोध सो सकल समाज सियावर रामचंद्र की जय। और कैसे धनुष टूट गया ये किसी को पता नहीं चला। अब बहुत खलबली मच गई, परंतु धनुष भंग हो गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सागर, रघुबर के जो बाहुबल है ना, वो सागर के समान है, और शंकर का जो नाम है उस सागर में एक जहाज का काम करता है। मतलब ये है कि कहते हैं कि शिव के बिना राम की भक्ति अधूरा है, और राम के बिना शिव के भक्ति। तो अगर राम जी को प्रसन्न करना हो तो शिव जी की महिमा जरूरी है, और शिव जी को अगर प्रसन्न करना हो तो राम जी को। इसी तरह हनुमान जी, क्योंकि उनके रुद्र अवतार है 11वां। और जो प्रेम से इन दोनों को भजता है वो सारा सकल जो आवागमन के चक्कर है ना, उससे मुक्त हो जाता है। और इधर जैसे धनुष टूटा, सारी सभा में तो खलबली मच गई, परंतु एक चेहरे पर बहुत मुस्कान था। और सखिया गाने लगी, अरे सिया अब उठो, पिनाक टूटा है, तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, तुम उठो सिया सिंगार करो, राघव ने पिनाक को तोड़ा है। राघव ने पिनाक को तोड़ा है। अच्छा, सिया सिंगार करने लगी। अब सिया की सिंगार की जो वर्णन है वो गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि शीश सिया के छवि न्यारी है। मतलब शीश पे सिया के चुनरी है, और एक टीका है जो बड़ा शोभायमान है। शीश सिया के और कितनी न्यारी है, हो न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जानी की प्यारी है।
तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ले। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। और हाथों में सिया, हाथ सिया के कंगन की छवि प्यारी है, हाथ सिया के कंगन की छवि न्यारी है। कितनी न्यारी है? न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। और पैरों में पैर सिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, रघुवर से लाला जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, रघुवर से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। और सिया श्रृंगार करके राम जी की ओर आती है और वरमाला लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सखियां सारे पीछे मधुर मधुर गीत गा रही है। राम जी के पास पहुंची जब सिया, रामायण में आनंद रामायण में वर्णन मिलता है श्रोताओं की, सीता लगभग 17 साल की थी जब उनकी विवाह हुआ और राम जी 24। तो ऐसे में सिया जब राम जी के पास खड़ी हुई तो राम जी तनिक लंबे लग रहे थे ना, और वरमाला डालते हुए राम जी को सीता पहुंच नहीं पा रही है। तो सखिया कहते हैं कि झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। 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 सिया मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। सिया मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। और राम जी सखियों की बात सुनकर जरा झुके। सीता ने वरमाला डाला और स्वयंवर में राम जी और सिया की जो शर्त थी वो पूर्ण हुई। अब बस राजा जनक ने कहा, इतने प्रसन्न हुए कि रघुकुल वंशी श्री राम जी हमारे दामाद बने हैं। इधर न्योता भिजवाया गया दशरथ को कि बारात सजाओ और आओ, और सिया राम की जो विवाह है उसको देखने के लिए सारे संसार, सारे लोक, तीनों लोक में मंगल छा गया। और ऐसी मंगल की कामना करते हुए श्रोताओं
आज सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने आज की जो कथा है इसको सुना, और हर एक मंगल और हर एक शुभ हमारे भाई रविन और भौजी उनके जीवन में भी आए और उनके परिवार में भी आए। और आखिरी दुआ करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगले 3 दिवस तक जो कथा है यहीं पर होती रहेगी, ठीक है? तो आप सभी को आने के लिए निमंत्रण है। चलिए हम आखिरी दुआ फिर कथा को विराम करेंगे। होम समय तनु धरि अनलू, अति सुख आहुति ले, दीप वेद धरि देव सभा, कहीं विभा विधि दे सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे हरि कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है श्रोताओं, चलिए हम अपने हाथों को जोड़ लें और भगवान से ही विनती करते कि हे नाथ, आज से 4 दिवस तक हमने आपके इस पूजन की अनुष्ठान की है। हे भगवान, आप आइएगा, इस आसन पर विराजमान रहिएगा 24 घंटे 4 दिन तक और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। हे नाथ, आपकी सेवा आपकी पूजन हम नित्य दिन करेंगे और जो कुछ भी भूल हो हमारी वो माफ करें हमें, और हमें स्वविद्या दे, अच्छी गुण दे, अच्छी विद्या दे, ताकि हम जीवन में धर्म का जो कार्य है उसको करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं ज्ञानार्थी, नमस्कार का भेंट करूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, जोड़ूं मैं दोनों। ठीक है, हम 3 बार सिर्फ ओम शांति, ओम शांति शांति।